अगर मैं तुमसे कहूं कि बिना ज़्यादा समय पढ़े भी तुम अपनी अंग्रेज़ी सीखने की रफ्तार दोगुनी कर सकते हो, तो क्या तुम यकीन करोगे? If I told you that you could double your English learning speed without studying for more hours, would you believe it? और सबसे मज़ेदार बात, इसके लिए तुम्हें कोई महंगा कोर्स, कोई मुश्किल किताब या पूरे दिन पढ़ाई करने की ज़रूरत भी नहीं है। एंड द बेस्ट पार्ट, यू डोंट नीड एन एक्सपेंसिव कोर्स, अ डिफिकल्ट बुक और टू स्टडी ऑल डे। सिर्फ 5 छोटी आदतें, just 5 small habits. लेकिन अगर तुम इन्हें हर दिन अपनाओगे तो कुछ ही हफ्तों में तुम्हें खुद फर्क महसूस होने लगेगा। बट इफ यू फॉलो देम एवरी डे, यू विल स्टार्ट नोटिसिंग द डिफरेंस विद इन जस्ट अ फ्यू वीक्स। और आज की बातचीत के दौरान हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे। एंड टुडे वी वोंट जस्ट टॉक। हम साथ में सुनेंगे, विल लिसन टुगेदर, साथ में समझेंगे, वील अंडरस्टैंड टुगेदर। और फिर वही बात दोबारा सुनेंगे ताकि वो तुम्हारे दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए। एंड देन विल लिसन अगेन सो इट स्टेज इन योर माइंड। अगर तुम पहली बार हमारे साथ जुड़े हो तो तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। इफ यू आर जॉइनिंग अस फॉर द फर्स्ट टाइम, अ वेरी वार्म वेलकम। ये है ड्यूज हिंदी पॉडकास्ट, जहां हम आसान तरीकों से अंग्रेजी सीखना और बोलना आसान बनाते हैं। दिस इज ड्यूज हिंदी पॉडकास्ट वेयर वी मेक लर्निंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश सिंपल। अगर तुम्हें ऐसी बातचीत पसंद आती है तो अभी इस चैनल को जरूर जोड़ लो और इस वीडियो को पसंद करना मत भूलना। इफ यू एंजॉय कॉन्वर्सेशंस लाइक दिस, बी श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। चलो अब शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। फर्स्ट, आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। जब तुम अंग्रेजी सीखते हो, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे? When you study English, do you ever feel like you are working hard but not making progress? बहुत सारे लोगों के साथ यही होता है। That happens to so many people. क्योंकि ज़्यादातर लोग सिर्फ पढ़ते हैं, because most people only study. लेकिन रोज की छोटी आदतें नहीं बदलते, but they don't change their daily habits. और सच कहूँ, and honestly, वही आदतें सबसे बड़ा फर्क लाती हैं। Those habits make the biggest difference. तो पहली आदत क्या है? So what's the first habit? पहली आदत है हर दिन अंग्रेजी को सुनना, चाहे सिर्फ 10 मिनट ही क्यों ना हो। The first habit is listen to English every day, even if it's only for 10 minutes. ध्यान देना, मैंने पढ़ना नहीं कहा। Notice, I didn't say reading. मैंने सुनना कहा, I said listening. क्योंकि जब बच्चा अपनी भाषा सीखता है तो वो सबसे पहले सुनता है। Because when a child learns a language, they listen first. फिर समझता है, then understands. फिर बोलने की कोशिश करता है, then tries to speak. हमें भी वही तरीका अपनाना चाहिए। We should follow the same method. लेकिन यहाँ एक गलती होती है। But here's a common mistake. लोग एक दिन बहुत सुनते हैं। People listen a lot one day. लोग एक दिन बहुत सुनते हैं। People listen a lot one day. इससे आदत नहीं बनती। That doesn't build a habit. हर दिन थोड़ा सुनो। Listen a little every day. कम समय चलेगा। A short time is fine. लेकिन रोज होना चाहिए। But it should happen every day. चलो, अब एक छोटा उदाहरण सुनते हैं। Now let's hear a simple example. मैं पहले हिंदी में बोलूँगा। I'll say it in Hindi first. फिर अंग्रेजी सुनना। Then listen to the English. मैं बाजार जा रहा हूँ। I'm going to the market. मैं बाजार जा रहा हूँ। I'm going to the market. देखा? See? एक बार और। One more time. मैं बाजार जा रहा हूँ। I'm going to the market. मैं बाजार जा रहा हूँ। I'm going to the market. सुनो, listen, समझो, understand. फिर दोहराओ, then repeat. यही सबसे आसान तरीका है। That's the easiest method. अब दूसरी आदत की बात करते हैं। Now let's talk about the second habit. दूसरी आदत है जोर से बोलना। The second habit is speak out loud. सिर्फ मन में मत बोलो। Don't speak only in your mind. आवाज निकालो। Use your voice. शुरुआत में अजीब लगेगा। It will feel strange at first. लेकिन यही तुम्हारे मुंह को नई भाषा बोलने की आदत देगा। But this is what trains your mouth to speak a new language.
कई लोग सोचते हैं कि पहले सब कुछ सही हो जाए फिर बोलेंगे। Many people think they'll speak only after everything becomes perfect. लेकिन सच इसका उल्टा है. बट द ट्रूथ इज द ऑपोजिट. पहले बोलो, speak first. फिर धीरे धीरे सही होना शुरू होगा. देन यूल ग्रेजुअली बिकम एक्यूरेट. चलो एक आसान वाक्य लेते हैं. Let's take a simple sentence. मुझे चाय पसंद है. आई लाइक टी. फिर से again. मुझे चाय पसंद है. आई लाइक टी. अब थोड़ा तेज. Now a little faster. मुझे चाय पसंद है. आई लाइक टी. देखा? See? 3 बार बोलने के बाद ये पहले से आसान लगने लगा. आफ्टर सेइंग इट 3 टाइम्स इट ऑलरेडी फील्स ईजियर. यही अभ्यास रोज करो. Practice this every day. और अगर कोई सुन भी ले, एंड इवन इफ समवन हियर्स यू, तो मुस्कुरा देना. Just smile. क्योंकि सीखने में शर्म नहीं होती. बिकॉज देयर इज नो शेम इन लर्निंग. मुझे याद है जब मैंने शुरुआत की थी. I remember when I started. मैं भी कई बार रुक जाती थी. आई ऑल्सो यूज टू स्टॉप मेनी टाइम्स. लेकिन एक चीज ने मेरी मदद की. But one thing helped me. रोज थोड़ा बोलना. स्पीकिंग अ लिटिल एवरी डे. बस 5 मिनट. Just 5 minutes. लेकिन बिना रुके, विदाउट स्किपिंग. और यहीं से असली बदलाव शुरू हुआ. And that's where the real change began. अभी तक हमने 2 आदतों की बात की है. सो फार वीव टॉक्ड अबाउट 2 हैबिट्स. लेकिन आगे जो आने वाला है, but what's coming next? वही तुम्हारी सीखने की रफ्तार को सच में बदल सकता है. दैट्स वॉट कैन ट्रूली ट्रांसफॉर्म योर लर्निंग स्पीड. चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स कंटिन्यू. अभी तक हमने रोज सुनने और जोर से बोलने की आदत की बात की. सो फार वीव टॉक्ड अबाउट लिसनिंग एवरी डे एंड स्पीकिंग आउट लाउड. अगर तुमने इन दोनों आदतों को सच में अपनाना शुरू कर दिया है, तो यकीन मानो तुम पहले से बेहतर रास्ते पर हो. इफ यू ट्रूली स्टार्टेड फॉलोइंग दीज 2 हैबिट्स, बिलीव मी, यू आर ऑलरेडी ऑन अ बेटर पाथ. लेकिन अभी हमारी सबसे दिलचस्प आदत बाकी है. बट आवर मोस्ट इंटरेस्टिंग हैबिट इज स्टिल अहेड. तीसरी आदत है अपने दिन की हर छोटी चीज को मन ही मन अपनी भाषा में नहीं बल्कि अंग्रेजी में सोचना शुरू करना. द थर्ड हैबिट इज स्टार्ट थिंकिंग अबाउट स्मॉल डेली थिंग्स इन इंग्लिश इंस्टेड ऑफ योर नेटिव लैंग्वेज. रुको, घबराओ मत. वेट, डोंट पैनिक. इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें पूरे दिन मुश्किल वाक्य बनाने हैं. इट डजंट मीन यू हैव टू मेक डिफिकल्ट सेंटेंसेस ऑल डे. शुरुआत बहुत आसान होगी. द बिगनिंग विल बी वेरी इजी. शुरुआत बहुत आसान होगी. द बिगिनिंग विल बी वेरी इजी. बस अपने मन में बोलो. जस्ट से इन योर माइंड. मैं पानी पी रहा हूँ. आई एम ड्रिंकिंग वाटर. फिर जब तुम बैठो, देन व्हेन यू सिट. मैं बैठ रहा हूँ. आई एम सिटिंग डाउन. जब तुम दरवाज़ा खोलो, व्हेन यू ओपन द डोर. मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ. आई एम ओपनिंग द डोर. देखा? सी? कोई बड़ी कहानी नहीं. नो लॉन्ग स्टोरी. कोई मुश्किल नियम नहीं. नो डिफिकल्ट ग्रामर रूल्स. सिर्फ छोटे छोटे विचार. जस्ट स्मॉल थॉट्स. और यही छोटे विचार धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग की आदत बदल देंगे. एंड दीज स्मॉल थॉट्स विल ग्रेजुअली चेंज द वे योर ब्रेन वर्क्स. अब सुनो. नाउ लिसन. पहले मैं कुछ बातें लगातार बोलूंगा. फर्स्ट आई विल से अ फ्यू थिंग्स वन आफ्टर अनदर. फिर हम उन्हें दोबारा दोहराएंगे. देन वील रिपीट देम. मैं घर जा रहा हूँ. आई एम गोइंग होम. मैं भूखा हूँ. आई एम हंग्री. मुझे थोड़ा आराम चाहिए. आई नीड सम रेस्ट. आज मौसम अच्छा है. द वेदर इज नाइस टुडे. एक बार फिर. वन मोर टाइम. मैं घर जा रही हूँ. आई एम गोइंग होम. मैं भूखा हूँ. आई एम हंग्री. मुझे थोड़ा आराम चाहिए. आई नीड सम रेस्ट. आज मौसम अच्छा है. द वेदर इज नाइस टुडे. देखा? सी? यही रोज 5 मिनट करो. डू दिस फॉर जस्ट 5 मिनट्स एवरी डे. कुछ दिनों बाद तुम्हें अनुवाद करने की जरूरत कम महसूस होगी. आफ्टर अ फ्यू डेज यू विल फील लेस नीड टू ट्रांसलेट. क्योंकि दिमाग सीधे अंग्रेजी में सोचना शुरू करेगा. बिकॉज योर ब्रेन विल स्टार्ट थिंकिंग डायरेक्टली इन इंग्लिश. अब चौथी आदत की बारी. नाउ इट्स टाइम फॉर द फोर्थ हैबिट. और ये मेरी सबसे पसंदीदा आदतों में से एक है.
and this is one of my favorite habits. रोज सिर्फ 5 नए शब्द मत सीखो. Don't just learn 5 new words every day. बल्कि उन 5 शब्दों से 5 छोटे वाक्य भी बनाओ. Instead, make 5 short sentences with those 5 words. क्योंकि अकेला शब्द जल्दी भूल जाता है. Because a single word is forgotten quickly. लेकिन वाक्य याद रह जाता है. But a sentence stays in your memory. चलो एक उदाहरण लेते हैं. Let's take an example. नया शब्द है. The new word is किताब, book. अब सिर्फ शब्द याद मत करो. Don't memorize only the word. एक वाक्य बनाओ. Make a sentence. ये मेरी किताब है. This is my book. दूसरा, another one. मुझे किताब पढ़ना पसंद है. I like reading books. तीसरा, third one. मेरी किताब मेज पर है. My book is on the table. अब बताओ. Now tell me. कौन ज़्यादा देर तक याद रहेगा? Which one will stay in your memory longer? सिर्फ एक शब्द, just one word. या 3 अलग-अलग वाक्य और 3 different sentences. जवाब तो तुम्हें भी पता है. You already know the answer. इसलिए हमेशा शब्दों को जिंदगी से जोड़ो. So always connect words to real life. अपने कमरे से जोड़ो. Connect them with your room. अपने दोस्तों से जोड़ो. Connect them with your friends. अपने काम से जोड़ो. Connect them with your daily work. तभी वे लंबे समय तक याद रहेंगे. That's how they'll stay in your memory. अब मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ. Now I want to ask you a small question. अगर तुम रोज 10 नए शब्द सीखते हो, if you learn 10 new words every day, लेकिन एक हफ्ते बाद 8 भूल जाते हो, but forget 8 of them after a week, तो क्या फायदा? What's the benefit? कम सीखो, learn fewer, लेकिन उन्हें इस्तेमाल ज़्यादा करो. But use them more often. यही तेज सीखने का असली राज है. That's the real secret to learning faster. चलो अब एक छोटा अभ्यास करते हैं. Let's do a quick practice. मैं पहले हिंदी बोलूंगी. I'll say the हिंदी first. फिर तुम अंग्रेजी बोलने की कोशिश करना. Then try to say it in English. मैं तैयार हूँ. I'm ready. बहुत अच्छा. Very good. मुझे संगीत पसंद है. I like music. शानदार. Excellent. मैं आज खुश हूँ. I'm happy today. बहुत बढ़िया. Great job. देखा? See? सिर्फ सुनना काफी नहीं है. Listening alone isn't enough. सिर्फ पढ़ना भी काफी नहीं है. Reading alone isn't enough either. बोलना, speaking सोचना, thinking, और इस्तेमाल करना and using the language, यही असली अभ्यास है. That's the real practice. और अब सिर्फ एक आदत बाकी है. And now there's just one habit left. लेकिन वही आदत तय करेगी कि तुम अंग्रेजी सीखना बीच में छोड़ोगे या लगातार आगे बढ़ते रहोगे. But that one habit will decide whether you give up learning English or keep improving consistently. अब तक हमने 4 ऐसी आदतों की बात की जो तुम्हारी अंग्रेजी सीखने की रफ्तार को सच में बदल सकती हैं. So far, we've talked about 4 habits that can truly change your English learning speed. लेकिन अब सबसे जरूरी आदत की बारी है. But now it's time for the most important habit. 5वीं आदत है, कभी भी लगातार अभ्यास की कड़ी मत तोड़ो. The 5th habit is never break your consistency. सुनने में ये बहुत आसान लगता है. It sounds very simple. लेकिन ज़्यादातर लोग यहीं हार मान लेते हैं. But this is where most people give up. पहले 3 दिन बहुत उत्साह रहता है. The first 3 days are full of excitement. फिर काम आ जाता है. Then work gets in the way. कभी मन नहीं करता. Sometimes you don't feel like it. कभी थकान होती है. Sometimes you are tired. और फिर एक दिन छूट जाता है. And then you miss one day. उसके बाद दूसरा, then another, फिर तीसरा, then a third. और धीरे धीरे आदत पूरी तरह खत्म हो जाती है. And slowly the habit disappears completely. इसलिए एक नियम बना लो. So make one simple rule. अगर किसी दिन समय कम हो, if you have very little time one day, तब भी सिर्फ 5 मिनट अभ्यास करना. Still practice for just 5 minutes. 5 मिनट भी नहीं मिल रहे, can't even find 5 minutes? तब सिर्फ 1 मिनट सुन लो. Then just listen for 1 minute.
लेकिन बिना अभ्यास के एक भी दिन मत जाने देना। बट डोंट लेट अ सिंगल डे पास विदाउट प्रैक्टिस। क्योंकि छोटी आदत, बिकॉज अ स्मॉल हैबिट, बड़ी सफलता बनाती है, क्रिएट्स बिग सक्सेस। चलो अब आज की 5 आदतों को एक बार फिर जल्दी से याद करते हैं। नाउ लेट्स क्विकली रिव्यू ऑल 5 हैबिट्स। पहली, फर्स्ट। हर दिन सुनो, लिसन एवरी डे। दूसरी, सेकंड। जोर से बोलो, स्पीक आउट लाउड। तीसरी, थर्ड। छोटी छोटी बातों को अंग्रेजी में सोचना शुरू करो। स्टार्ट थिंकिंग अबाउट स्मॉल डेली थिंग्स इन इंग्लिश। चौथी, फोर्थ। नए शब्दों को वाक्यों में इस्तेमाल करो। यूज न्यू वर्ड्स इन सेंटेंसेस। और पांचवी एंड फिफ्थ। लगातार अभ्यास करते रहो। स्टे कंसिस्टेंट। बस यही 5 आदतें, जस्ट दीज 5 हैबिट्स। अगर तुम अगले 30 दिनों तक रोज अपनाओगे, इफ यू फॉलो देम एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 30 डेज, तो तुम्हें खुद महसूस होगा कि अंग्रेजी पहले से ज्यादा आसान लगने लगी है। You'll notice that English starts feeling much easier. अब एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। नाउ लेट्स डू वन लास्ट क्विक प्रैक्टिस। मैं हिंदी बोलूंगा, I'll say the हिंदी। और फिर अंग्रेजी सुनना, देन लिसन टू द इंग्लिश। मैं हर दिन अभ्यास करता हूँ, I practice every day। मैं सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग। मैं हार नहीं मानूंगा, I will not give up। मैं हर दिन बेहतर हो रही हूँ, आई एम गेटिंग बेटर एवरी डे। एक बार फिर, one more time। मैं हर दिन अभ्यास करती हूँ, आई प्रैक्टिस एवरी डे। मैं सीख रहा हूँ, I am learning। मैं हार नहीं मानूंगी, आई विल नॉट गिव अप। मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ, I am getting better every day। बहुत बढ़िया, ग्रेट जॉब। अगर तुमने हमारे साथ ये वाक्य बोले हैं, If you spoke these sentences with us, तो यकीन मानो तुमने सिर्फ वीडियो नहीं देखा। देन बिलीव अस, यू डिडंट जस्ट वॉच अ वीडियो। तुमने अभ्यास भी किया, You practiced too। और यही सबसे बड़ा फर्क है, एंड दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंस। याद रखना, रिमेंबर, अंग्रेजी सीखना कोई दौड़ नहीं है। लर्निंग इंग्लिश इज नॉट अ रेस। ये रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने का सफर है। इट्स अ जर्नी ऑफ इम्प्रूविंग अ लिटिल एवरी डे। कुछ दिन आसान होंगे, सम डेज विल बी इजी। कुछ दिन मुश्किल भी लगेंगे, सम डेज विल फील डिफिकल्ट। लेकिन अगर तुम रुकने के बजाय चलते रहे, बट इफ यू कीप मूविंग इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग, तो मंजिल जरूर मिलेगी। You'll definitely reach your goal। हमें तुम पर पूरा भरोसा है। वी ट्रूली बिलीव इन यू। और हमें पूरा यकीन है कि कुछ महीनों बाद, एंड वी आर कॉन्फिडेंट दैट अ फ्यू मंथ्स फ्रॉम नाउ, तुम आज के अपने आप को देखकर मुस्कुराओगे। यूल स्माइल व्हेन यू लुक बैक एट वेयर यू स्टार्टेड टुडे। अब आज का मजेदार सवाल। नाउ फॉर टुडेज फन क्वेश्चन। अगर तुम्हें पूरे दिन में सिर्फ एक नई आदत चुननी हो, इफ यू कुड चूज ओनली वन न्यू हैबिट फॉर योर डे, तो आज की 5 आदतों में से सबसे पहले कौन सी शुरू करोगे? Which of today's 5 habits will you start with first? नीचे अपनी पसंद जरूर लिखना। बी श्योर टू राइट योर चॉइस इन द कमेंट्स। और अगर तुम्हारे पास अपनी कोई ऐसी छोटी आदत है जिसने अंग्रेजी सीखने में सच में मदद की है, एंड इफ यू हैव अ स्मॉल डेली हैबिट दैट हैज जेन्युइनली हेल्प्ड यू लर्न इंग्लिश, तो उसे भी सबके साथ साझा करना। शेयर इट विद एवरीवन टू। हो सकता है तुम्हारा एक सुझाव किसी दूसरे की पूरी सीखने की यात्रा बदल दे। योर वन सजेशन माइट कंप्लीटली चेंज समवन एल्सेज लर्निंग जर्नी। अगर आज की बातचीत तुम्हारे काम आई हो, इफ टुडेज कॉन्वर्सेशन हेल्प्ड यू, तो इस वीडियो को पसंद करना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। और ऐसे किसी दोस्त के साथ जरूर साझा करना, एंड शेयर इट विद अ फ्रेंड जो अंग्रेजी सीखना चाहता है लेकिन शुरुआत कहाँ से करे ये नहीं समझ पा रहा। Who wants to learn English but doesn't know where to start? हम अगली बातचीत में फिर मिलेंगे। We'll meet again in the next conversation. तब तक सीखते रहो। Until then, keep learning. बोलते रहो, keep speaking, और सबसे जरूरी and most importantly, हर दिन अपने कल से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते रहो। Keep trying to become a little better than you were yesterday. धन्यवाद। Thank you. फिर मिलेंगे। See you again.